जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लगभग लगभग रामबाण सिद्ध होगी, यानी बहुत काम करेगी आपके जीवन में। और अगर आप इस विधि को अपना लेते हैं तो वास्तविक रूप में आप आपका काम बन जाएगा। और आप देखेंगे कि नहीं, हाँ, काफी हद तक जो चला आ रहा था उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, कुछ अच्छा अचीवमेंट हुई है। अब देखिए, नाम जप की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन बता रहे हैं? देखिए, इसका उच्चारण मात्र से ही आपके जीवन में लगभग लगभग काफी समस्याओं का समाधान होगा, उच्चारण मात्र से। अब देखिए, एक चीज आप जानने की कोशिश कीजिए। नाम जप की 3 विधियां होती है, एक वाचिक होती है, एक उपांशु होती है, एक मानसिक होती है। लेकिन इसके अलावा एक और बताई गई है, बहुत ही उत्तम विधि में बताई गई है। अब देखिए, इसका उच्चारण कौन कर रहे हैं? इस नाम जप का उच्चारण कौन कर रहा है? स्वयं खुद तुलसीदास जी इस वाणी का उच्चारण करते हैं, प्रभु का नाम का कीर्तन करते हैं। देखिए, कौन सी है? मानसिक है, उपांशु है या वाचिक है? देखिए, इनसे अलग बताई गई है, बहुत ही उत्तम बताई गई है। देखिए, एक जाप बहुत ऐसा माना गया है जो कि जीवन में आपके परिवर्तन लाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। आपको उस भगवान से जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम यही करने वाला है। वो क्या है? ये नाम। वो किस भाव से करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, नाम जप एक ऐसी विधि है जो कि एक भक्त को भगवान से जोड़ सकती है। नाम जप भी है, क्रम भी है, 4 योग मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान से, क्रम से। और आप जिस मार्ग से जाना चाहें, जिस मार्ग से उस भगवान से जुड़ना चाहे, सबसे उत्तम मार्ग, उस मार्ग पर आप काम करते रहे, आप जुड़ जाएंगे उससे। अब देखिए, जो नाम जप की विधि में सबसे उत्तम विधि बताई गई है वो ये है कि आप जब भी नाम जप कर रहे हैं, जिस स्थान पर करते हैं उस स्थान का भी ध्यान रखें, एकांत का ध्यान रखें और मौन नहीं, यहाँ पर मौन नहीं होना पड़ेगा। एक एकांत अवश्य होना चाहिए। और एक आसन लगा लीजिए आप। और तुलसीदास जी इस चीज का बहुत अच्छे उससे वर्णन करते हैं। अब इसका नाम का जो सुमरण होता है वो आप प्रेममयी भाव से, करुणामयी भाव से व्यक्त कीजिए भगवान से। जैसे कि आप उन्हें पुकार रहे हैं, जैसे कि करुणामयी भाव से पुकार रहे हैं, उनसे वंदना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उनका नाम पुकारिए, नाम करुणामयी प्रेम भाव से। ये बहुत ही कारगर सिद्ध करता है। संतों के जीवन में बहुत लाभ मिला इससे। आप इस चीज को करके देखिए। कैसा कि आपने अगर माला जाप करते हैं तो माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। करते हैं तो कीजिए, माला लीजिए और एक आसन पे बैठे हैं और भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। मुख से उच्चारण करना आपको, है ना? मौन नहीं रहना, उपांशु नहीं करना, मुख से उच्चारण करना प्रेममय भाव से। जैसे कि आपके समक्ष एक कुर्सी पर या फिर किसी अच्छे पद पर भगवान बैठे हैं। अब आप उनको एक प्रकार से रिझा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके मन में रहना चाहिए कि मेरे इष्ट मेरे सामने, मेरे भगवान मेरे सामने हैं, अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, है ना? तो आप उनसे वंदना कीजिए पहले, परिपूर्ण रूप से शांति का भाव रखें और फिर उस नाम का कीर्तन कीजिए, प्रेममय भाव से निष्ठा पूर्वक उन्हें पुकारे। तत्पश्चात आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात आपके अंतर मन में शांति मिलेगी और आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा, आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा परिपूर्ण रूप से। ये इतनी उत्तम विधि है, वास्तविक रूप से इतनी उत्तम विधि है कि इसको करना चाहिए। लेकिन एक साधक एक सोचता है कि नहीं, ये मुख से किसी को प्रकट ना हो जाए नाम। देखिए, कोई गुप्त नाम है तो उसको गुप्त ही रखे। गुप्त जप होता है, गुप्त जप होता है जो गुरु के द्वारा, अगर उसको गुप्त रखना चाहते हैं गुप्त रखिए। लेकिन नाम का विशेष महत्व है। जैसे कोई राम नाम कर रहा है, कोई कृष्ण नाम कर रहा है, कोई राधा नाम का कीर्तन करना, इन नामों के पीछे बहुत बड़ा महत्व है। आप प्रेमी भाव से पुकारे उनके, जिस नाम से, जिस स्वरूप में आपने देख रखा है उससे पुकार कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि प्रभु अब आपको आना पड़ेगा। करुणामय भाव से, प्रेममय भाव से पुकारते संत मीरा, सूरदास जी और
रविदास जी इनको पुकारते थे, अंतर्मन से उनसे वंदना किया करते थे। आप भी प्रयास करें। देखिए प्रयास से आप हम यानी हम सभी के पास एक ही चीज है, वो है प्रयास, अभ्यास। प्रयास करना, प्रयत्न करना, अभ्यास करना उस चीज का, और कुछ नहीं है। परिणाम आपके हाथ में हो ही नहीं सकता, ये वास्तविकता, परिणाम आपके हाथ में। लेकिन हाँ, निसंदेह इस चीज की मैं आपको सांत्वना देता हूं कि वास्तविक रूप से एक ना एक दिन भी अवश्य मिलेगा, ये वास्तविक है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतरता से करना पड़ेगा। क्या करना है? एक स्थान चयन करें कि हाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बार बार आपको आपके साधना में कोई बाधक तत्व ना आए, कोई परेशान ना करे, आपको कोई बुलाए ना। समय भी ऐसा चुन ले। समय कौन सा चुन सकते हैं हम? आप देखिए, सुबह प्रातः काल का चुन सकते हैं, या फिर रात्रि काल का समय, रात्रि का समय, संध्या समय, लेकिन ऐसा कि हाँ जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और दूसरी चीज, एक आसन का स्पेशल रूप से ध्यान रखे। आसन ऐसा रखे कि आप बैठे उस पर कंफर्टेबल होके, बिल्कुल आपको थोड़ा आराम मिले बैठे तब। ऐसा नहीं कि आप कुछ समय बैठे और आप अनकंफर्टेबल महसूस करने लग जाए। थोड़ा अच्छा आसन रखें और बैठकर आराम से कीर्तन कीजिए, प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, भाव निष्ठा पूर्वक कीर्तन कीजिए। जैसे कि आपका अंतर्मन का जो भाव होता है, एक माँ अपने पुत्र को कैसे पुकारती है, वैसे पुकार कीजिए, करुणामय पुकार कीजिए, उन्हें पुकारने की कोशिश कीजिए कि भाई माँ का बच्चा खो गया, तो किस प्रकार से वो उसके अंतर्मन में कैसा भाव उत्पन्न हो जाता, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मेरा बच्चा क्या, उस प्रकार से पुकार कीजिए। तो आपको देखिए आपको स्वयं को अनुभव होने लगेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ है, चमत्कार है प्रभु के नाम में। वास्तविक रूप से कुछ तो चमत्कार है कि अगर भाव में परिवर्तन किया जाए तो वास्तविक रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। यही चीज आपको करनी है। आपको देखिए, बड़े बुजुर्ग हमारे जो संत आके गए हैं, संसार को छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। आपको करना केवल इतना है कि उनकी वाणी पर चलना है, केवल और केवल वाणी पर चलना। जो बता के गए उनकी वाणी पर चल के देखिए, आपको हर चीज प्राप्त हो जाएगी। वाणी का मैं यही कहता हूँ कि वाणी को पकड़े। किसी संत की जो महत्वपूर्ण वाणी होती है, शब्द होते हैं, उनको पकड़े कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। उस वाणी को पकड़े और उस मार्ग पर चले, तत्पश्चात आपको परिणाम मिलेगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि केवल बातों में ही रह जाए। उस पर कार्य करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस चीज का आप प्रयत्न करें और आपके जीवन में बहुत अच्छे सुधार होंगे। वो जीवन में क्या, मैं तो कहता हूँ आपका लोक परलोक सब सुधर जाएंगे। नाम से तो बहुत बलशाली नाम है। भगवान हनुमान भगवान ना होते इस समय, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े कारनामे किए अपने समय में। उन्होंने प्रभु राम के नाम को पकड़ के रखी है। उनके जीवन में उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण। आज भी देखिए, कलयुग में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे जिनका नाम हर जगह हर स्थान पर गुणगान होता है उनका नाम, तो ये भक्ति का महत्व है, उनके नाम का महत्व है। इसलिए इस चीज को आप पकड़ के चले कि आपको प्रभु के नाम को भावपूर्वक, निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका स्मरण करना चाहिए। वेखरी वाणी, करुणा में वेखरी वाणी। संत राजेंद्र दास जी ने इसका बहुत ही अच्छा उच्चारण बताया, और आपको भी वास्तविक रूप से इसी चीज का पालन करना है कि आप उनको अपने जीवन में, उनके नाम को अपने जीवन में उतारे, प्रभु के नाम को जीवन में उतारे। तब आपको परिवर्तन देखने को स्पष्ट रूप से देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो देव वासुदेवाय।